अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने सेकेंडरी केमिस्ट्री में आदम जी, डीजे और जो है वो PCHS कॉलेज के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब ये फोर्थ कॉलेज है जिसके केमिस्ट्री का पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ सॉल्व करके, और कोशिश करूंगा सारे रिएक्शंस इसके मैं सॉल्व कर दूं और सारे नोमेनक्लेचर, सारे MCQ, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर स्टार्ट करूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सब नोट कर लें, 0300-215-2272। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर हैं या अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो अपने टारगेट पेपर, अपने नोट्स बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियंट होंगे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आते हैं MCQs को देखते हैं। चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पहला MCQs है, द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। ये चैप्टर 1 से आया है, तो उसका आंसर हमारा पोटेशियम हो गया। अगर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि पोटेशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था K+O2, तो ये हमारे पास बन जाता है K2O। दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो सिर्फ जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? जिस पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी रहती है? -1। ठीक है। सेकंड है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज डैश। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? तो C2O4 हमें पता है कि ये कैसा लिगेंड है, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। अब चूंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसमें 2 इसकी डेंसिटी है, टोटल 3 है, तो 2 3 द 6, तो ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया। ये चैप्टर 2 से आया। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड मेंटेन बोन्स एंड हार्ट फंक्शन। ये चैप्टर 10 से आया है, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है ऑयल ऑफ विट्रियोल इज रिफर्स टू डैश। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? एलम, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, बोरेक्स। तो चैप्टर 1 से ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। फिफ्थ इन कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज डैश। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, ठीक है, लाइक CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। अब इसका नाम पूछा जा रहा है। वैसे इसका कॉमन नेमिंग की बात करें, IUPAC में इसका नाम अगर हम देखें तो IUPAC में इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस इज हेक्सानोइक एसिड। दिस इज हेक्सानोइक एसिड इन IUPAC। लेकिन अगर इसको कॉमन में अगर हम इसको नाम देंगे तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसका नाम हम लोग को हमारे पास बन जाएगा कैप्रोइक एसिड। दिस इज कैप्रोइक एसिड। तो सी ऑप्शन करेक्ट। 6 से ओजोनाइड और हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस डैश। तो ओजोनाइड को जब जिंक डस्ट से हीट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, क्या चीज़ फॉर्म होती है? तो ओजोनाइड यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है, तो ओजोनाइड किसे कहते हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ओजोनाइड का। जैसे इथीन की, जो जब हम इथीन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो जाकर वो बनता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हमने इथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा O2 से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि CH2 CH2, फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, इस तरह से आ जाएगा। इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। फिर जब इसको जिंक से ट्रीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके बन जाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये एल्डिहाइड हो गया इसका आंसर। सेवंथ, ग्रिग्नार्ड रिजेंट विद एस्टर प्रोड्यूसेस डैश। ग्रिग्नार्ड रिजेंट का एस्टर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म पर बनेगा। 2 स्टेप मैकेनिज्म इसका हमारे पास है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं CH3MgCl, इसके रिएक्शन अगर हम कर लेते हैं किसी भी, मतलब ग्रिग्नार्ड रिजेंट ले लें तो बेहतर है कि हम इसको लाइक वो ले लेना, RMgX से कर लेते हैं। ठीक है, हमने RMgX ले लिया, उसके साथ रिएक्शन करा दिया एस्टर का, RCOOR का। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा RCOMgX। फिर यहाँ पर OR है, तो यहाँ पर भी R आ जाएगा। अब क्या होगा, ये पूरा पार्ट यहाँ से टूट के निकल जाएगा, तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा।
और साथ में MgXOR बन जाएगा। ठीक है, तो कीटोन हमारे पास आंसर हो गया उसका। तो ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मीथेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज डैश। देखिए, अगर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अगर आप ले लेंगे, दिस इज ग्रीनाइड रिएजेंट। इसका रिएक्शन अगर आप करा लें वाटर से कराएंगे तो मीथेन मिलेगा, और साथ में Mg, एक तरफ I और एक तरफ OH, तो ये बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। 9th है लुकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10th है कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे स्ट्रॉन्ग है? तो बेटा आप सबको ऑक्सीडेटिव ऑर्डर पता होना चाहिए कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक एसिड, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनॉल से, और फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे है बेटा? अल्कोहल से। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। तो मिनरल एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे? फिनॉल से। और फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ये हमारे पास मिनरल एसिड कहलाते हैं। 11th, क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू डैश। क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? तो अब ये रिएक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है और एक वुल्फ किस्टर रिडक्शन होता है। दोनों में क्या होता है हमारे पास है? अल्केन में कन्वर्जन होती है। ठीक है। 12 है बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। ये चैप्टर 5 से है। यहाँ पर मैंने उसके सॉल्व कर लिया है कि जब आप इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये बेंजोइक एसिड का कंपाउंड हमारे पास है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया। 13th है कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज डैश। ये चैप्टर 10 से आ गया। अमाइनो एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास कहलाता है प्रोटीन। 14th है एस्पिरिन इज अ पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज डैश। एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि एक तरह का एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। 15th है पीएच ऑफ एसिड रेन इज डैश, बिलो 5, 5 से कम होता है एसिड रेन का पीएच, जिस चैप्टर नंबर 12 है ये। 16th है द गैस विच इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ आयरन इज डैश। आयरन की वेल्डिंग के लिए हम लोग एसिटाइलिन यूज करते हैं, जिसको इथाइन भी कहा जाता है। 17th है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड इल डैश। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रिएक्शन कर लेते हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है C2H5 MgBr, इसका रिएक्शन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से हो गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। यहाँ OMgBr आ गया, और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा C2H5। फिर हम इसकी क्या कर लेंगे? हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, जिससे हमारे पास बन जाएगा C2H5 COOH, और Mg एक तरफ Br और एक तरफ OH। ठीक है, MgBr, ओके, और एक तरफ OH, यस। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बन गया, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, जिसको हम प्रोपायोनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज बेटा सारे हो गए सेंट लॉरेंस के। अब एमसीक्यूज के बाद देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहले इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर 11 से हमारे पास आ रहा है स्टार्ट होके, चैप्टर 11 12 13, ये हमारे पास जर्नल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारे पास गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, रीजंस देने हैं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो सिंपल इसका आंसर हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, सॉरी, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रेट डिक्रीज होती है। सेकंड है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इजिली H+ लॉस हो पाता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ उसका, फ्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है भाई? बिकॉज फ्लोरीन कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर सकता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फोर्थ, गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम डिस्पाइट बीइंग बिलो द
एल्यूमिना ग्रुप 3 है, तो इसके पीछे मेन जो इफेक्ट हमारे पास है दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। तो ये असल में शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा है। तो ये हमारे पास सेक्शन, एक क्वेश्चन हमारे पास हो गिव रीजन का। टोटल हमें यहाँ पर वैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर सिर्फ कोई 4 करने हैं, तो ये पहला तो हो गया। सेकंड, एक्सप्लेन द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन की ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताना है। जैसे Cl2 है, जब वाटर में डलता है तो एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है जैसे HCl, और एक रिड्यूस होता जाता है HOCl, दो कंपाउंड बनाते हैं। इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 3 है IUPAC नेम्स हमें लिखने हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको कहाँ लिख दूँ मैं, उसको यहाँ ऊपर की जगह बनाकर लिखता हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा ये, तो क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, ये रहा 3, चूंकि नीचे में इक्वेशंस के लिए जगह मुझे चाहिए होगी। तो 3 पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास है, पहला क्या है, यस पहला है Na2PtOH4 है, OH4 है, तो दिस इज टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो। इसके बाद नहीं, पहले सोडियम आएगा, क्योंकि कैटाइन का नाम पहले आता है। तो सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सो लिगेंड जो है, टेट्राहाइड्रोक्सो के बाद प्लेटिनेट आ जाएगा। प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैटाइन मौजूद है, तो प्लेटिनेट हो जाएगा ये। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ पर हो गई हमारे पास प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 4, ये हमारे पास 2 आ गए ऑक्सीडेशन नंबर इसकी। सेकंड क्या है, तो ये टेट्रामाइन जिंक हो जाएगा हमारे पास सिंपली, टेट्रा डबल एम से हम माइन लिखेंगे, ठीक है, टेट्रामाइन जिंक। ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 ही आ जाएगी उसकी। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, ठीक है, 2, उसके बाद आई। मैंने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ जिसमें इसकी पूरी डिटेल है कैसे किया जाता है, मैंने इसमें आंसर बता रहा हूँ शॉर्ट में। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हमारे पास है, सबसे पहले के है तो पोटेशियम लिख देते हैं। अब ये सी से सियानो है, एल से नाइट्रोसिल है, तो पहले सियानो लिख लेते हैं, दिस इज पेंटा सियानो। फिर उसके बाद हो गया नाइट्रोसिल, Fe है तो इसको हम लोग लिखेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, ये +2, ये तो 0 हो गया, ये -5, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया उसमें। फोर्थ क्या है, टेट्राथायोसियानो है, SCN है तो उसको थायोसियानो कहते हैं, टेट्राथायोसियानो। उसके बाद Ni है, नेगेटिव चार्ज है तो उसको निकलेट कहेंगे, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और एंड में आइन लिखा हुआ आ जाएगा चूंकि चार्ज लगा है। बेटे कंप्लीट हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अब इस पे इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है गिवन इक्वेशंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। तो कॉपर का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से होगा कंसंट्रेटेड, तो क्या बनाएगा, एक तो कॉपर नाइट्रेट हमारे पास बनेगा CuNO3 ट्वाइस, साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा हमारे पास बनेगा H2O या वाटर। अब ये बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना देख लेते कैसे करेंगे। कॉपर 1 कॉपर 1 कॉपर बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ, अच्छा नाइट्रोजन 2 और 1 3 है, यहाँ 4 लगा लेते हैं, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं, और यहाँ 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आई थिंक सो कि ये बैलेंस हो गया। यस ये बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैंगनीज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एमएन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे H2SO4 से, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, मैंगनीज सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। आयरन का क्लोरीन से करते हैं Fe+Cl2, तो ये हमारे पास बन जाएगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर 3 लगा देंगे। रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेट विद ऑक्सलेट आइन, तो ये जो है हमारे पास है चौथा है, वो चैप्टर 2 से आया हमारे पास रिएक्शन, पर मैग्नेट के रिएक्शन ऑक्सलेट आइन के साथ। पर मैग्नेट हमारे पास क्या है, पर मैग्नेट हमारे पास होता है दिस इज MnO4-। इसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सलेट आइन के साथ C2O4-2 के साथ,
H प्लस की प्रेजेंस में होगा, तो ये Mn+2 बन जाएगा, C2O4 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। बैलेंस इसको कर लिया जाएगा। बैलेंस कैसे हो जाएगा बेटा, ये देख लेते हैं बैलेंस इसको। कार्बन 2 है, यहाँ 2 लगा लिया। ओके, ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 4 और 1 5 हो गया। अच्छा, यहाँ 4 4 8 हो रहे हैं, सही है। ओके, 4 4 तो यहाँ 2 लगा, यहाँ 4 लगा लेते हैं, यहाँ 8 लगा लेते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारे पास बेटा सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर एक्सप्लेन पीवीसी एंड नायलॉन। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लाजमी आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा इसकी। 6 है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डिस्क्राइब इट्स डायगोनल रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। उसको भी आप कर लीजिएगा डायगोनल को। डिस्क्राइब ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको भी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, इनऑर्गेनिक पोर्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन आ रहा है, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से लेकर 10 तक हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो व्हाट इज मेंट बाय सैपोनिफिकेशन, गिव द रिएक्शन। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से हो जाएगा, सैपोनिफिकेशन के हवाले से। तो चैप्टर 10 से हो जाएगा ये। सैपोनिफिकेशन क्या है और उसका एक रिएक्शन आप दे दें। तो बेटा सैपोनिफिकेशन तो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो है सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सोप हमारे पास बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। ठीक है, अब उसका रिएक्शन देने कहा जा रहा है। तो चले हम एक रिएक्शन दे देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन 8 पहले बता रहा हूँ, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते रहे। तो C17H35 COO फिर CH2, ये मैं एक फैट ले लेता हूँ, फिर CH, फिर ये C17H35 COO, फिर यहाँ पर आ गया CH2, फिर आ गया C17H35 COO। उसके रिएक्शन 3 मोल से करा देने, किससे, NaOH से करा देते हैं। तो ये 3 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके बन जाएंगे, C17H35 COO Na के, और साथ में एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या, ग्लिसरॉल का बन जाएगा। तो ये ग्लिसरॉल हमारे पास है, तो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये पहला सवाल हमारे पास हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया सैपोनिफिकेशन का। क्वेश्चन 9 में फिर से रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड नेम द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। इथाइल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारे पास बन जाएगा C2H4 प्लस वाटर, ये बन गया। इसके बाद दूसरा है C2H5Br प्लस KOH, अल्कोहलिक प्लस हीट। अब अल्कोहलिक और हीट ले रहे हैं, तो C2H4 इथीन बनेगा फिर से, और साथ में KBr बनेगा, और साथ में वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया हमारे पास। ये थर्ड क्वेश्चन में मार्कोनी को फुल अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा CH3। अच्छा, हाइड्रोजन जहाँ कम है तो यहाँ जो Br है वो सेकंड कार्बन पर अटैच होगा, तो CHBr बन जाएगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा हमारे पास। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास पहले ओजोनाइड बनेगा, पीछे मैंने बना दिया है। पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर फर्दर जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 10 है, डिफाइन कायरल कार्बन, गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये चैप्टर ये आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मुझे कराने की नीड नहीं है, आई थिंक सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ये याद करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, व्हाट हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद डैश, आल्सो गिव रिएक्शंस ऑफ ईच। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रिएक्शंस से आप उसमें करके दिखाइए, मतलब ये सब बनाकर दिखाइए रिएक्शंस के जरिए। तो बना लेते हैं। रिएक्शन के लिए मैं ये वाला पोर्शन बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ जगह मुझे मिल जाए इस पर लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, HX से क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। ओके, तो अल्कोहल ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम HX से करेंगे तो दिस विल बी फॉलोइंग RX प्लस वाटर। तो इस तरह से फॉर्म हो गया ये।
सेकंड हमारे पास है PX3 है। ओके ओके, तो ROH ले लेते हैं अगर हम, फिर PX3 से रिएक्शन जब करते हैं तो ये RX बन जाता है और उसके साथ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाता है। तीसरा ROH का रिएक्शन किससे करना है, SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से, तो ये फिर से RX बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ये क्वेश्चन 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन 12 है कन्वर्ट द फॉलोइंग, तो दोबारा से रिएक्शन है, तो काफी रिएक्शन इसमें, सारी रिएक्शन डाल दी गई इसमें। 12 है कन्वर्ट द फॉलोइंग, तो इनको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू एसीटोन, कीटोन बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, 2 स्टेप में बनेगा। ओके चले भी कर लेते हैं। नंबर 1 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये CH3 हो गया, ये Mg हो गया, ये Br हो गया। इसकी रिएक्शन एस्टर से करा देते हैं किसी, ठीक है, कीटोन बनाना है किसी भी एस्टर से करा सकते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जब इन दोनों का रिएक्शन आपस में होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बन जाएगा CH3 COMgBr, फिर यहाँ पर OCH3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3, फिर ये पूरा पार्ट यहाँ से टूट के निकल जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे पास कीटोन बन गया, और साथ में Mg, एक तरफ Br, एक तरफ Br, और एक तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा OCH3, तो ये हमारे पास कीटोन बन गया। ये फर्स्ट था। ये सेकंड, उसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। C2H5Cl ले लिया, इसको रिएक्शन करा देते हैं, NaOH के साथ करा देते हैं, एक्वस मीडियम में करा देंगे H2O की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस NaCl। थर्ड क्या है, इथाइल क्लोराइड इंटू इथाइलामाइन, इथाइल क्लोराइड को इथाइलामाइन बनाना है। ओके, C2H5Cl ले लिया, अमोनिया से रिएक्शन करा दिया NH3 के साथ, ये बन गया C2H5NH2 इथाइलामाइन प्लस HCl बन गया। चौथा क्या, इथाइलामाइन इंटू इमीन, इथाइलामाइन को इमीन बनाना है, ठीक है। ओके, तो क्या करें, इमीन से मुराद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जब आ जाएगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन करा लेंगे तो शायद बन जाए। जैसे एल्डिहाइड से करा लेते हैं इथाइलामाइन का रिएक्शन। ओके, तो ये एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसके रिएक्शन कर लेते हैं इथाइलामाइन से, ये हमारे पास हो गया इथाइलामाइन। तो यहाँ क्या होगा, ये पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाएगा बेटा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C2H5, ये अलग हो जाएगा वाटर रिमूव होकर, तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज इमीन, इसको इमीन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इसको भी, क्वेश्चन नंबर 12 को भी। इसके बाद क्वेश्चन 13 पे आते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फिर से इक्वेशन आ गया, तो काफी इक्वेशन है, कंप्लीट लग रहा है, इसके अंदर इक्वेशन ही डाल दिया गया है पेपर में। रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ LiAlH4, एसिटिक एसिड की रिडक्शन करनी है LiAlH4 की मौजूदगी में। चलो भाई, एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH पहला कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, सारे रिएक्शन आ रहे हैं। इसका पहला है CH3COOH लिया, इसकी रिडक्शन करनी है, तो 4 नेसेसरी हाइड्रोजन इसमें हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, 2 स्टेप पे जाकर होगा, ठीक है। सेकंड, उसके बाद पहला हो गया, दूसरा क्या है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन विथ हॉट, अच्छा इथेन, ये गलत रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 हमारे पास जो है रॉन्ग है, क्योंकि इथेन की कभी भी हाइड्रेशन नहीं होती, इथीन या इथाइन की कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल विथ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, अगर हम इथेनॉल लेंगे
उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इसकी प्रेजेंस में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिफाइड से मुराद है कि H2SO4, तो अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन तक चलता रहेगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है। फोर्थ है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट कहलाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, उसका वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट हमारे पास इसके अंदर फिनॉल बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और HCl अलग हो जाएगा। तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन इसके हो गए। क्वेश्चन 14 में फिर से हमारे पास रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन करके, तो ये भी रिएक्शन है। तो चलो ये भी कर लेते हैं, अब सारे कर लें तो ये भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है। तो ये पहले मैंने सारे लेक्चर्स डिस्कस किए हुए, ऐसे नहीं कि कोई नई चीज़ है ये, लेकिन बार बार मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन तमाम पेपर्स को। क्वेश्चन 14 फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास हो गया, मतलब इसमें हमें इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH। सेकंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब SOCl2 से करेंगे तो एसिड हैलाइड बनेगा RC डबल बॉन्ड OX, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब आगे आते हैं, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी में आते हैं, इनऑर्गेनिक का पोर्शन पहले है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्योर कॉपर ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, 99.99% कॉपर की मेटलर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ये कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं इसकी जगह पर। और ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन देना है HCl के साथ और वाटर के साथ, H2O के साथ और HCl के साथ। तो पहला रिएक्शन, तो यहाँ रिएक्शन इसके रिएक्शन में बता देता हूँ। पहले रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, CaOCl2 है ना हमारे पास, CaOCl2 है। वाटर से रिएक्शन करेंगे रिवर्स हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा। अगला रिएक्शन किसी के साथ है, HCl के साथ है, CaCl2 बनेगा, HOCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। इसके बाद क्वेश्चन 5 हमारे पास आ रहे चैप्टर नंबर 12 से, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस क्या होते हैं ओजोन के हवाले से। तो ये आप चैप्टर 12 से चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक पोर्शन, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 से आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो बेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, रिएक्शन तो मैं नीचे कर दूंगा, स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए समझने में। तो ये पोर्शन में ले लेता हूँ स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर वाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। तो ईथर के लिए पहले ऑक्सीजन बना दिया, इथाइल एक तरफ लगा दिया, C2H5, नियोपेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन, 1 2 3, 5 कार्बन में एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, सेकंड लास्ट से 2 बाहर, तो ये नियोपेंटाइल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखें, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखें अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना दे। ओके, ये हमारे पास वैलेरिक एसिड बन गया। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गैमा कार्बन, दिस इज डेल्टा कार्बन। तो अल्फा क्लोरो हो गया और बीटा पर मिथाइल हो गया। बाकी हाइड्रोजन पूरा कर ले, CH3 CH2 CH लगा दे, CH लगा दे, ये पूरा हो गया। थर्ड क्या पूछ रहे हैं भाई, ब्यूटानोइल आयोडाइड। तो 4 कार्बन लगाएं और एसिड हैलाइड बना दे। दिस इज ब्यूटानोइल आयोडाइड, हाइड्रोजन लगा दे, CH3 हो जाएगा, दिस इज CH2, दिस इज CH2।
फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ है 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन लिया 1 2 3। तो ये हमारा पायरोगेलॉल है जिसका उन्होंने आईयूपीएसी नेम दे दिया। पांचवा क्या है? टीएनटी। टीएनटी मीन्स हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक है, तो टीएनटी बना लेते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो ये हमारे पास बन गया। पहले ये टॉलुइन बना, ट्राई नाइट्रो से मुराद 1 2 3, ये तीन अलग अलग जगहों पर हमने यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया। एक NO2 यहां लग गया, एक NO2 यहां लग गया और एक NO2 यहां लग गया। ये बन गया हमारा ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक है, छठा है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल क्या होता है बेटा? ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। एक OH यहाँ लग गया और एक OH यहाँ लग गया, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। सातवां इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब 1 2 इथेन डाइओल। CH2 बनाया, CH2 बनाया, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। आठवां आइसोब्यूटाइलडिहाइड, 3 कार्बन ऐसे लगाए, एक CH3 को ऊपर कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया, सॉरी, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। यस, आइसोब्यूटाइल। टोटल 4 कार्बन हो गए, सेकंड लास्ट से एक बाहर होगा। यही बन, इसी तरह बन सकता है, यस इसी तरह से आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड ये हमारा बन गया। ठीक है बेटा, तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में। ये आउटलाइन द स्ट्रक्चर्स का सवाल है, ये कर लिया। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 फिर से इक्वेशन आ गए भाई। अच्छा, इसके बाद तो मैकेनिज्म है, बीटा एलिमिनेशन E1 E2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय इसके, इसके बजाय आप इसको लीव आउट कर ले, इसकी जगह पर आप जो है वो प्रोटीन कर ले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चूंकि लास्ट ईयर आ गया 2025 में, तो दोबारा आने के चांसेस इसके बहुत कम है कार्बोहाइड्रेट के, चूंकि ऑलरेडी ये हमारा 2025 में आ चुका है। रिएक्शंस बस ये कर लेते हैं अब इसके अंदर हम लोग, जो ये एंड के रिएक्शंस हैं, 8 मार्क्स की 8 रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है उसने यही बताया कि काफ़ी सारे रिएक्शन है सर, इसको सॉल्व करें। तो वाकई में तो किस लिए काफ़ी टाइम भी लग रहा है इसको सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं, अब तो होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट। तो यहाँ रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं सारे। फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन 7 है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्या है? इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी रॉन्ग क्वेश्चन आ गया बेटा। पहला सवाल सेल टॉरेंस को ये गलत दिया गया है। अगर कि ये ओल्ड बुक का सवाल है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये गलत सवाल है। ठीक है, असल में 3 मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं ना इथाइन के, तो उसको जब हम हीट करते हैं एक पाइप के अंदर डाल के, क्यूप्रोनिकल पाइप होती है, तो हमारे पास C6H6 बेंजीन बनता है। तो ये ओल्ड बुक में है, न्यू बुक के अंदर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये MCQs बने गलत। ये जो पहला रिएक्शन है ये गलत है सेंट लॉरेंस कॉलेज के अंदर जो आया है प्रीलियम के अंदर फाइनल। सेकंड, इथीन इज बर्न्ड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक एसिड। ये आसान है, इथीन को पैरासिटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 5 का यही है हमारा। C2H2 हमने ले लिया, सॉरी C2H4 ले लिया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया O2 के साथ, ईपॉक्सीडेशन असल में कहलाती है। पैरासिटिक एसिड ले रहे हैं CH3 C OOH, ये पैरासिटिक एसिड, इससे क्या होगा हमारे पास इथाइलिन ईपॉक्साइड बन जाएगा, CH2 फिर ये ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हाफ लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या हमारे पास है? 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 स्टेप है इसमें, अल्कीन बनेगा, इथाइन इथाइन बनेगा। 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, नहीं इथाइन नहीं बनेगा, सॉरी। 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन को हीट किया जा रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चले बनाकर देखते हैं। CH3 CH 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन है। ओके,
तो ये हमारे पास हो गया 1 ब्रोमो हो गया ये हमारे पास, फिर ये 2 ब्रोमो हो गया, फिर ये CH2CH3। ठीक है, ओके। इसका रिएक्शन किससे के साथ हो रहा है भाई? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। KOH ले लिया अल्कोहलिक मीडियम में। तो पहले यह एक Br हटा लेते हैं, यहाँ से Br हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड Br। एलिमिनेशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से तो हट गया, यहाँ से कार्बन हो गया, फिर हाइड्रोजन, फिर CH2, फिर CH3 प्लस KBr प्लस H2O। फिर फर्दर दोबारा से इसी के साथ रिएक्शन होगा सेकंड स्टेप पे, जो कि एक और बार रिएक्शन होने वाला है इसमें 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन है ये। तो दोबारा से इसका KOH से रिएक्शन होगा अल्कोहलिक मीडियम में। अब ये दूसरा Br भी निकल जाएगा, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, फिर ये CH2CH3 ब्यूटाइन बन जाएगा हमारे पास, प्लस KBr प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एसिटाइलिन। ओके, क्लोरीन का रिएक्शन करना है एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन होता है C2H2, इसका Cl2 से रिएक्शन करेंगे, तो एक बार तो बन जाएगा C2H2Cl2। फिर दोबारा से अब ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर एक और पाई बॉन्ड होगा, फिर ये C2H2Cl2 क्या करेगा, दोबारा एक और Cl2 से रिएक्शन करेगा, और ये बन जाएगा C2H2Cl4। अब ये दोनों पाई बॉन्ड टूट गए इसमें। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा क्या आप पूछ रहे हैं भाई? रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ वाटर। इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ। अब ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है बेटा। ठीक है, वाटर से जब करेंगे रिएक्शन इसका, तो इसमें हम लेंगे H2SO4 लेंगे और HgSO4 लेंगे। तो ये भी हमारे पास चैप्टर 5 का रिएक्शन है, ऊपर वाला भी चैप्टर 5 का ही था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोजन हमारे पास है, मतलब वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एक तरफ OH और एक तरफ H आ जाएगा। यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया, विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर इस विनाइल अल्कोहल की फर्दर टॉटोमेरिज्म होगी और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन से हमारे पास क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्या? रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा, एस्टर बनेगा। एसिटिक एसिड है CH3COOH, इथेनॉल है C2H5OH। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टर बनेगा इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, और उसके साथ क्या बनेगा बेटा? वाटर H2O। उसके बाद क्वेश्चन 7 है। 7 रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहाँ करूँ? यहाँ कर लेता हूँ। 7 जगह नहीं है बेटा, तो बस यही है, मजबूरन यही करना पड़ेगा। अब फिनॉल के रिएक्शन कंसंट्रेटेड एट सल्फ्यूरिक एसिड से हाई टेम्परेचर पे करना है। तो क्या है? ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड। तो ये हमारे पास इसमें ऑर्थो और पैरा 2 बनता है, लेकिन जब हम यहाँ पर टेम्परेचर हाई रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो क्या करेगा? पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा SO3H यहाँ पर लग जाएगा, और साथ में बस यहाँ पर कोई बायो प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। अब ये हमारे पास दिस विल बी कॉल्ड P हाइड्रोक्सी, उसको हम कहेंगे P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl। यहां पर 8वां कर लेते हैं। प्रोपीन का HCl से रिएक्शन है। प्रोपीन क्या होता है बेटा? प्रोपीन का मतलब हो गया हमारे पास के 3 कार्बन हमारे पास होंगे, 1 2 3, एक में डबल बॉन्ड लगा होगा। ये हाइड्रोजन लगा दो, H2 लगा दो, या H लगा दो, या H3 लगा दो। इसकी रिएक्शन जब HCl से होगा तो मार्कोरी को फ्रूल हो लगेगा इसमें ना बेटा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ Cl लग जाएगा, फिर CH3 हो जाएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हमारे पास बच जाएगा।
क्योंकि बेटा तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेरे जो सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सारे रिएक्शन, काफ़ी सारे रिएक्शन थे इसमें, कंप्लीट मैंने सॉल्व किया है इसको। तो आई होप सो कि आपके लिए लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड में एग्जाम अच्छे से अच्छे आ जाए। ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर है, PDF टारगेट पेपर्स रिक्वायर है, या कोई भी मटेरियल रिक्वायर है सेकेंड ईयर की या किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से, तो लास्ट में मुझे इस पर व्हाट्सएप करें आप 030021522272 पर। तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर जो है इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको मटेरियल चाहिए एग्जाम बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।